Hello everyone, welcome to the channel MS Study for CBSE pattern. This is Saloni and we are learning maths. In today's video, I am going to start chapter 3 data handling, exercise 3.3 and question number 1. Exercise 3.3 is based on bar graph. Okay, so bar graph की जो introduction है वो already आपको introduction chapter में explain किया जा चुका है. So you can go through the video and watch it for bar graph. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, आपको ये बार ग्राफ गिवन है. इस बार ग्राफ में हम देख लेते हैं क्या गिवन है आपको. पेट एनिमल्स हैं एंड स्टूडेंट्स हैं. डॉग हैं 8 स्टूडेंट्स, मीन्स डॉग जो है वो 8 स्टूडेंट्स लाइक करे डॉग को. कैट्स को 10 स्टूडेंट्स, रैबिट्स को 2, हैमस्टर्स को 5 एंड अदर्स को 3. ठीक है, 3, 5, 2, 10 एंड 8. ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है. यू हैव टू आंसर विद द हेल्प ऑफ दिस बार ग्राफ. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट. कौन सा पेट है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में. सो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कैट्स जो है वही सबसे ज्यादा है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैट्स ही है. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, कैट्स. ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट. कितने स्टूडेंट्स के पास डॉग एक पेट के रूप में है. तो डॉग देखिए कितने हैं, 8 है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 डॉग्स. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions. बोला इस बार ग्राफ को हमें रीड करना है और इसे रीड करने के बाद इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आंसर हमें करना है. तो देखिए यहाँ पे आपको बार ग्राफ में क्या दिया हुआ है. सबसे पहले जो स्केल है वो 1 यूनिट को 100 बुक्स रिप्रेजेंट किया गया है. तो यहाँ पे स्केल लिया है 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600. एंड यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं 5 ईयर्स हैं. कंसेक्यूटिव मीन्स 1 आफ्टर 1, एक के बाद एक आने वाले, जैसे 1989, 1990, 1991, 1992 एंड 1993. तो यहाँ पे 1989 में जो है बुक्स जो है लगभग कितनी सोल्ड हुई है, 100 और 200 के बीच में है. इट मीन्स 175 लगभग हम इसको ले सकते हैं. ठीक है, इससे आगे भी हो सकता है बट 200 से कम ही है ये. उसके बाद 1990 जो है वो लगभग है 450 और 460 के बीच में. तो इसको हम 450 एज्यूम कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे जो बार ग्राफ है वो एग्जैक्ट नहीं शो कर रहा है. नेक्स्ट है 1991, ये है आपका लगभग 325 समथिंग. एंड 1992 है, ये है आपका 225 समथिंग. ओके, एंड द लास्ट वन इज 1993. तो 1993 जो है आपका 600 अप्रोक्स है. तो इसको हम यही लेके चलते हैं. ठीक है, उसके बाद अब हम इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989. तो 1989 में है लगभग 175 बुक्स. ठीक है, 1990 में 450 लगभग बोला है मैंने, बट ये इससे आगे भी जा सकता है 475 समथिंग. ठीक है, तो इसको हम 475 ही लिख ले रहे हैं. इनके बीच में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर. उसके बाद है 1992. एक्चुअली जब ये बार ग्राफ में बनाएंगे तभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चलेगी जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे. तो 1992 में आ जाइए. 1992 में लगभग 225 बुक्स हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट है इसका आपका इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड. तो 475 लगभग आपका 1990 में ही है. ठीक है, 1990. एंड सेकेंड क्वेश्चन है अबाउट 225 बुक सोल्ड. तो 225 बुक्स जो है वो 1992 में सोल्ड हुई हैं. ओके, उसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है
इन विच ईयर वर fewer than 250 बुक्स सोल्ड, यानी कि 250 बुक से किस किस ईयर में सोल्ड हुआ है। तो देखिए, एक तो हो गया आपका 225 एंड 175, इट मीन्स इन 1989 and 1992. Okay, and the fourth question is, can you explain how you would estimate the number of books sold in 1989? 1989 में आप कैसे इनको एस्टिमेट करेंगे कि नंबर ऑफ बुक्स कैसे आपको गिवन है। सो 100 एंड 200 के बीच में सिर्फ 1 यूनिट है, ठीक है, एंड 1 यूनिट में आपको 10 स्मॉल यूनिट्स गिवन होते हैं, है ना। तो उन 10 स्मॉल यूनिट्स को हम काउंट करके उसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली 175 बुक्स हैं और इससे ज़्यादा है या इससे कम है, ठीक है। तो उसके जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उनको देखकर हम यहाँ पर एस्टिमेट लगाएंगे। ओके, या फिर आप ये सोच लीजिए कि जो आपका 100 एंड 200 के बीच में है और ये 200 के पास में है, तो आप बता सकते हैं कि 1989 में अप्रोक्सीमेटली या फिर एस्टिमेटेड बुक्स जो हैं सोल्ड है वो हम उसको 200 ही एज्यूम करेंगे। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।